आज मेरे पास जो फोन आया करीबन, उसमें ऐसा था, एक लड़की एक जगह पे जॉब कर रही है, तो वहां पर उनके जो बॉस जो धर्म मानते हैं, पूर्ण रूप से उसने जैन धर्म को छोड़ दिया और उनका जो बॉस जो धर्म मानता है वो धर्म अपनाने लग गई। और माँ को इतना दुख होता था कि मेरी बेटी जैन कुल में पड़ी है और आज आधी से भी ज्यादा वो क्रिश्चियन बन चुकी है। तो ऐसा जो जो भी आपको दृष्टांत आए, उस वक्त आपको ये गाथा की साधना करनी है। सभी लोग आखिरी 2 बात लिख करके आइए, हम सभी लोग भक्तामृत की साधना। तो कि व्यवहार बदलना है। विनम्रता जब आपके पास आ जाएगी, देवता भी आपको सम्मान करेंगे। चौथे नंबर का भक्तामर हीलिंग का जो नियम है, वो नियम है समय का सम्मान करो। क्या लिखना है? जो मौके पे चौका मारे वही सच्चा खिलाड़ी है। और हमारे एस्ट्रोलॉजी जगत के अंदर भी यही बताया है कि जीवन के अंदर पूर्वकालीन जो एस्ट्रोलॉजी के हम लोग किताब पढ़ते थे, उसके अंदर एक गुजराती शब्द आता है, हर इंसान का एक दशका आता है। सुना है सभी लोगों ने? हर इंसान का क्या आता है? वहां पर आपने बड़ा नहीं किया तो समझ लेना कि आपने बहुत बड़ा लक्ष्मी चांदलो करवा આવી હતી અને આપણે બધા શું કરવા ગયા ભાઈ? ઘણા બધા બુદ્ધિશાળી હોય ને કે ડાબા હાથે કરો ને જમણા હાથે કરો ને ડાબા હાથે પૈસા લો ને જમણા હાથે લો ને ભાઈ પૈસા લઈને મૂકો સીધા ખીચામાં। તો કે લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે અને જે માણસ મોઢું ધોવા જાય છે એ માણસ મૂર્ખ નહીં પણ મહામૂર્ખ છે। तो चौथे नंबर का महामंगलकारी साधना, तो कि समय की साधना के लिए चातुर्मास आ रहा है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, आषाढ़ी बीज आ रही है, कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, कल से पुष्य नक्षत्र की साधना है। ऐसे ब्रह्मांड के अंदर तप, बल, धन, वैभव, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, बॉडी के सारे नकारात्मक रोग, नकारात्मक विचार, सारे ब्लॉकेजिस इसी गुप्त नवरात्रि में मुझे नष्ट करना है। और समय के लिए गुरुदेव एक ही बात लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति समय की कदर करता है, जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करते हैं। एक बहुत बड़ी व्यक्ति ने पूछा, अभी अनंत अंबानी जो घड़ियाल हाथ में पहन रहे हैं ना, वो करीबन 10 करोड़ से 30 करोड़ की है। रोलेक्स एक व्यक्ति ने घड़ी पहनी थी और उन्होंने पूछा कोई नॉर्मल 50 रुपए की भी घड़ी आती है और 5 लाख की भी घड़ी आती है, दोनों घड़ी में डिफरेंट क्या है? नॉर्मल दुकान लारी में से ली हुई घड़ी और एक ब्रांडेड घड़ी, दोनों में डिफरेंट क्या है? कोई बता सकता है? क्वालिटी, मशीनरी, टिकाऊ, वो तो सब है ही है, लेकिन जो हमारा माइंडसेट, मैंने कितनी बार बोला है कि दुनिया में जितनी 10 रुपए की टपलियों नहीं बिकती होगी चाय की, उनसे कई गुना ज्यादा स्टारबक की 700 रुपए की कॉफी बिक रही है। हाँ या ना? तो कि जो 50 रुपया वाली घड़ी है वो 50 रुपया का टाइम बताती है, और जो 5 लाख 10 लाख की घड़ी पहनते हैं और उनका डिसीजन पावर, पहले तो 5 लाख 10 लाख लेने की सोच, वही जब तक आपका माइंड का लेवल अप नहीं होगा ना, तब तक नहीं ले पाएंगे। तो कि अंतिम बात सभी लोग लिख लेंगे भक्तामर की यशो गाथा के अंदर, और वो है कि जैसे हम रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज कुछ नया करते हैं, उसी प्रकार से रोज भक्तामर की साधना करनी है। भक्तामर ये 53 दिन खत्म हो जाने के बाद सबको फर्जियात में नियम देने वाला हूं, कुछ भी हो जाए, यदि बड़ा यशस्वी राजा बनना है तो भक्तामर गिने बगैर मुंह में पानी डालना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट में सब कुछ काम हो जाएगा, लेकिन सुन करके ही पानी पीना है। और उसके लिए गुरुदेव बताता है प्रतिदिन 10 मिनट की भक्तामर का जाप, प्रतिदिन सामायिक प्रतिदिन भक्ति हमारे जीवन के अंदर एक बड़े लेवल का निर्माण करती है। आइए दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ जोड़िए। अरहंदो भगवंत इंद्रमयिता सिद्धार्थ सिद्धि सिद्धाचार्य जन शासनोदिग्रा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्टिनम प्रतिदिनम कुर्वन्तु वो मंगलम। दोनों हाथ आगे कीजिए। ओम नमो विमल निर्मलाय ज्योतिर्मयाय मम मम जीम सीम सूचि सुचिर्भवामि स्वाहा। बन्ने भुजाओं पर हाथ राखीशु। ओम विद्युत स्फुलिंगे मा विद्ये सर्वक्लवसं दहदः स्वाहा।
ओम विमलाय विमलचित्ताय जीं सीं स्वाहा। બધા હાથ આવી રાખો। क्षीप ओम स्वाहा। हा स्वा ओम पक्षी। क्षीप ओम स्वाहा। हा स्वा ओम पक्षी। क्षीप ओम स्वाहा। हा स्वा ओम पक्षी। ओम परमेश्वरी नमस्कारम सारम नवदातुकातुक सागरम वज्रवंजराभं सुराम्यम। ओम नमो रेन्दाणम शिरस्कम जिर्जितकम ओम नमो सिद्धाणम मुखे मुखपटाम्बरम। ओम नमो आयर्याणम अंगरक्षादिजायिनी। ओम नमो वज्रायणम आयुधम अस्योदम। ओम नमो लोहे सबसावणम मोचके पादयो सुबेशो भंजन मुखारो शीला वज्रमयी तले समभावपणाश्नो। वप्रो वज्रमयो वही मंगलानंद सव्ये सिंहादिरंगारकादिका। स्वाहम दम जपदम नेयम मणो वही मंगलम वप्रो वरी वज्रमय विदानम दे रक्षणे। महाप्रभावा रक्षेयं शूद्रभद्रनाशिनी परमेश्वरी वदुता पूर्वसूरिभिं। यस्येवं कृते रक्षा परमेश्वरी पदेशदा तस्य नश्चाद्वयं व्याधिराधिश्चापि कदाचन। सभी लोग बोलेंगे मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। ओम शाम सीम सोम जैम सोम सनम क्षेत्रपालाय कृष्ण गुरुवांजनाय काल मेघनाथ गिरिनाल खंज कविं गोम कुदरनंदुरंद प्रियंकर प्रेदना विष्णु विष्णु पूजारंडाय बरबर के साय लब्दासनाय तिलोचनानंद भैरवदष्ट भैरव परिवृताय चतुर्षष्टि योगिनी मध्य कदाच क्षेत्रपालाय राग चाकच स्वात्र तिष्ठति स्वाशांति दुष्टि मुष्टि मृत्यु मृत्युम सर्व समीतम सर्वजनमस्यम गुरु गुरु स्वा। हाथ ऐसे रखिए। अद्भुत बड़ा संकल्प को करते करते आज के दिन की हम लोग साधना करेंगे। आंखें बंद सभी की। अपने अच्छे भावों को मन के अंदर विजुअलाइज करते हुए 53 दिन की विश्व की पहली ऐसी महामंगलकारी भक्तामर साधना जैन अनुष्ठान के द्वारा निर्माण चल रही है, जिसके अंदर हजारों लोगों के जीवन के अंदर इतना बदलाव, खुशी, संपन्नता को प्राप्त किया है। ऐसे देवादिदेव परमात्मा आदिनाथ भगवान की भक्ति करते करते सभी लोग बोलेंगे मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान के पास संयम की प्राप्ति हो। आंखें बंद करते हुए पूर्ण रूप से अपने शरीर को बराबर देखते हुए मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण शांत हूं। ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम लोगुत्तमाणम राम रीम रूम रेम रोम रा अस्या उषा त्रैलोक्यललाम भूताय शुद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा। आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्री पुरुषोत्तम जी खंडेलवाल, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के एसोसिएशन के वरिष्ठ व्यक्ति, ऑल ओवर इंडिया काउंसलिंग मेंबर्स, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स तथा इंडिया और इंडियानी बार सीए के लिए बहुत आप सेवा दे रहे हैं। तो आप भक्तामर की साधना मंडप में पधारे हैं। आप सभी का एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हैं। भक्तामर की साधना आप सभी के जीवन में खूब प्रगतिकारक। इनके बारे में प्रकाश भाई 2 मिनट बताएंगे। પુરુષોત્તમ ખડેલા નોર્મલી જૈન નથી, પણ એક મેં ખાલી આમ એમનું શેડ્યુલ જે છે એકદમ ટાઈટ હોય છે, એમને મળવું એટલે મારે એ મને આમ બહુ વડીલ માને છે, એટલે એમને મળવું એટલે મારે બી ફોન કરવો પડે. તો મેં પરમ દિવસે એક ખાલી ફોન કર્યો કે ભાઈ પુરુષોત્તમ તું ક્યાં છે? તો કે અમદાવાદમાં. હું તારે અહીંયા આવવાનું છે. તો કે ઓકે ગુરુજી, તમે કહો મારે આવી જવાનું, જે ધક્કો મારવા આવી જવાનું. એટલે એ એમનો બીજી શેડ્યુલ અહીંયા અમદાવાદમાં લગભગ 2 દિવસ 2 થી 3 દિવસ, બાકી 28 દિવસ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ બધી જ બ્રાન્ચો પ્લસ ઓલ ઇન્ડિયાની બહાર જેટલી બી સીએની બ્રાન્ચો છે એ બધાનું હેન્ડલિંગ એ પોતે કરે છે અને પોતે કેટલાય વર્ષોથી સેવા આપે છે. પરમાત્માની પાસે આપણે દુઆ કરીશું કે હજી વધુ ને વધુ ભારત દેશને સારો ટેક્સ મળે અને જેટલા પણ લોકો આ બધાની અંદર ફસાઈ જાય છે એ બધા લોકોને આપના દ્વારા ગાઈડન્સ મળે, સાચું
કારણ કે આ એક એવી વસ્તુ છે, દેશ પ્રેમ હંમેશા હોવો જોઈએ. અને તમે જેટલું આપો છો, તમારે મોટી કંપની જ્યારે લિસ્ટેડ કંપની બનાવી હોય ને, ત્યારે સૌથી પહેલાં તમારું જે બેલેન્સ શીટ હોય તો તમે જીવનમાં પ્રગતિ કરી શકો છો. હજી આપણી માનસિકતા એવી જ છે કે આપણે ટેક્સ ભરવો જોઈએ. બોલો તો ખરા, ટેક્સ ભરવો જોઈએ. દેશની સારી યશ હા ભરવાનો જ છે. જેટલો વધારે આપણે ભણશું ને, આપણા જૈનોએ તો ગૌરવ લેવાની વાત છે કે આખા ભારતની અંદર સૌથી વધારે ટેક્સ ભરનાર यदि કોઈ કોમ્યુનિટી હોય તો આપણે જૈન ધર્મ છે. એકવાર જોરદાર તાળીના તાલ સાથે આજે આપણા બધાનું સૌભાગ્ય છે કે મહેન્દ્રભાઈ આખા અમદાવાદમાં જેટલા પણ સંઘ છે એ સંઘોના ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા કે ઓલ ઓવર અમદાવાદ, ઓલ ઓવર અમદાવાદ મહાસંઘના જે પોતે એકદમ વરિષ્ઠ લીડર અને ભગવાનની કૃપાથી હમણાં છેલ્લા એકાદ મહિનામાં 2-3 વખત અમારા સાધ્વીજી ભગવાનના કારણે મળવાનું થયું, તો એ પણ આપણા બધાની વચ્ચે આવેલા છે. એકવાર જોરદાર તાળીના તાલ સાથે આપણે બધા એમનું સ્વાગત કરીશું, બહુમાન સન્માન કરીશું. અને એ પણ પોતાના જૈન ધર્મના છે અને ભદ્રિક છે, તો એમે પણ એમના જીવનમાં ભક્તાવની પરમ શક્તિ વધે. આવો બધા મક્તાવોનો મૂળ મંત્રનો જાપ અને પછી આપણે અંતિમ વિધાન કરીશું. એક સાધુ મહારાજ સાહેબનું દ્રષ્ટાંત યાદ આવે છે મને. आपकी जीवन में संगत कैसी है उसके ऊपर से आपका कैरियर निर्माण होता है. एक साधु था और उनके 10 चेले थे. चलते 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 जा रहे थे, कितना लंबा विहार कर दिया और एक ऐसी घटना घटित हुई कि सभी शिष्यों को तरस लगी. तरस जैसे ही लगी, गुरु महाराज प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी है. गुरु महाराज ने जो देखा कभी इनकी कोई वो नहीं है, गुरु महाराज ने शक्ति से एक सरोवर बना दिया, पानी बना दिया और सभी शिष्यों को बोला कि आप पानी पी लीजिए. गुरु महाराज साइड में बैठ करके ध्यान करने लग गए. धीरे 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 इतने डीपर लेवल में गए और दूर से एक शेर, सिंह आता है. दूर से शेर आया. गुरु महाराज तो ध्यान में लीन थे. सारे चेले जो थे वो डर गए और जैसे ही चेले डर गए, फटाफट 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 एक झाड़ के ऊपर चढ़ गए. और गुरु महाराज ने और जितने भी चेले थे वो गुरु महाराज को देख रहे थे. इतना खूंखार, इतना बड़ा सांप था, त्राण रहा था. अभी हमारे गुरु महाराज मर जाएंगे, सीधा हमला करेंगे, शेर खा जाएगा. लेकिन गुरु महाराज ध्यान में ले, उनके मंत्र जाप आराधना साल चालू थे. शरीर में से जो वाइब्स निकल रहे थे, शरीर में से जो ओरा निकल रही थी, इतना गुस्से वाला शेर भी शांत हो गया. उनके सामने वंदना करने लग गया. थोड़ी देर बैठ गया और जैसे बैठ गया, चेले तो सब पागल हो गए कि हमारे गुरु महाराज शक्तिमान है, हमारे गुरु महाराज के पास तो लब्धि है कि इतना भयंकर कोटि का. ये शांतिश्वरी महाराज जी का फोटो जब आपको गूगल में देखेंगे ना, ये ज्यादातर उन्होंने मांडोली के अंदर साधना की, जहां पर उनके आसपास में पशु ही रहते थे. और आपको ये समझ लेना कि आपकी ओरा यदि पावरफुल है तो ऑटोमेटिक आपके घर में से पशुता, पशुता का मतलब क्या होता है, क्रोध, तनाव, चिंता, गाली गलौज, ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी. थोड़ी देर में वो शेर चला गया. शिष्य लोग सब नीचे आकर गुरु महाराज जी का जय जयकार. गुरु जी आप लब्धिधारी हो, गुरु जी आप शक्तिधारी हो, गुरुदेव आपके पास जबरदस्ती ये हुआ वो हुआ. गुरु महाराज मौन रहे. उनकी यात्रा वापस चलती रही. धीरे 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 और 5-10-15 किलोमीटर चले और उस जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा भेड़िया, एक हरण जैसा शिकारी प्राणी उनके सामने आ गया. और जैसे वो छोटा बच्चा था, लेकिन जैसे उनको देखा, गुरु महाराज दौड़ 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 के झाड़ के ऊपर चढ़े गए. ध्यान से समझना, शेर से जो नहीं डरने वाले एक छोटा सा कुत्ते जैसा प्राणी आया और वो गुरु जी ऊपर चले गए. सारे शिष्य हैरान हो गए कि क्या हो गया. सिंह से जो नहीं डर रहे. गुरु महाराज ये तो छोटा कुत्ता है, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा. गुरु महाराज एक ही बात बता रहे थे कि मुझे डर लग रहा है. क्या बोल रहे थे? दोनों घटना सभी लोगों ने सुन लिया. सिंह के सामने डर और यहाँ पर छोटा कुत्ता आया तो इसी गुरु महाराज ने क्या बोला? गुरु महाराज ने कुत्ते को पकड़ा, थोड़ा दूर छोड़ दिया, वापस विहार चालू हुआ. ऐसी घटना अपने साथ हो तो कितना क्यूरियोसिटी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ. वही घटना शिष्यों के साथ में हुई. शिष्य थोड़े आगे गए और गुरु महाराज एक प्रश्न है और अब जो जवाब है ना, वो उससे अपने दोस्त कैसे बनाना, अपने नियर और डियर कैसे लोगों को रखना. हम लोगों को कमजोर करने वाले आपके घर के ही लोग हैं. एक शिष्य से रहा नहीं गया. उन्होंने प्रश्न पूछा, गुरु महाराज एक प्रश्न है, पूछूं? तो बोले पूछो. तो बोले हम लोगों को जब प्यास लगी थी, आपने सरोवर बना दिया, आपने बराबर आपके सामने सिंह आया, तब आप डरे नहीं.
लेकिन हम जब लोग थोड़े आगे गए, कुत्ते का छोटा बच्चा आया और आप डर गए। इन दो चीज समझ में नहीं आ रही है। तो वहां पर गुरु महाराज बता रहे हैं कि जब मैं नदी के पास में बैठा था, तब मेरे पास भगवान थे। ध्यान से समझ लेना, जब मैं नदी के पास बैठा था, तब मेरे भीतर में, मेरे आसपास में भगवान थे। और जब कुत्ता आया, तब मेरे आसपास में कौन था? आपका तकदीर तब ही नक्की होता है कि आपके आसपास कैसे लोगों के साथ में आपका उठना बैठना है। यदि कॉमन लोगों के साथ में आपका उठना बैठना होगा तो आपकी एवरेज लाइफ ही जाएगी। शिकायत करने वाले लोगों के साथ में आपका बैठना उठना होगा, आप भी एक दिन क्या करोगे? क्या करोगे? और इसीलिए बताया है कि हमारा घर बनाना है तो कभी भी कत्ल खाने के सामने नहीं बनाना है, शराब का अड्डा है उसके सामने नहीं बनाना है, क्योंकि ये सारी चीजों जैसे ही आप देखोगे वैसे बनना स्टार्ट हो जाओगे। आइए सभी लोग माला ले लेंगे। हम किसके साथ में रहेंगे ज्यादा? निकलो जी। आइए, भक्तामर सूत्र का जो मूल मंत्र है उनकी जबरदस्त साधना करते हैं अच्छे लोगों के साथ में, जो दो चार बात ऐसी बता दे कि आपका दिमाग खुल जाए। हर बात छोटी होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, रॉकेट साइंस नहीं होता है। रतन टाटा ने भी हमारे जैसे 24 घंटे रोटी सब्जी दाल चावल खाया, लेकिन जिनके भाव में चैरिटी थी, दूसरे को सपोर्ट करने का था, और इसके कारण आज पूर्ण रूप से विश्व सॉल्यूट मारता है, दुनिया उसको सलाम करती है कि रतन टाटा जैसा जगत में कोई दानवीर नहीं देखा। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावत, समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है, किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है, या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं,
गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सुकार सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।